सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक नंबर 3 जिसका नाम है कॉलिफिन पृष्ठ। ठीक है, कॉलिफिन पृष्ठ, इसे ये पुष्पिका पृष्ठ भी कहते हैं, पर ज़्यादातर ऐसे लिखा होता है कॉलिफिन पृष्ठ क्या है समझाइए। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कॉलिफिन पृष्ठ होता क्या है। किसी भी समूह का महत्वपूर्ण पृष्ठ कॉलिफिन पृष्ठ होता है। यानी कि ये इधर समूह की बात कर रहे हैं ना, ये समूह है किताबों का या पन्नों का। ठीक है ना, पन्नों का समूह होता है ना, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है ना, उसे अपन कहते हैं कॉलिफिन पृष्ठ। इस पृष्ठ में संरक्षण का नाम दिया होता है, कलाकार का, और है ना क्या बोलते हैं संगठन, कार्य पूर्ण, यानी कि जब कार्य खत्म हुआ उसकी तिथि, स्थान और आदि महत्वपूर्ण चीजें दे रखी होती है। जैसे कि है ना, आप अपनी कॉपी या किताब खोलो, उसके दाया बाएं देखोगे ना पहले पन्ने में, तो उसके अंदर दे रखा होगा ये इस जिले से बनी हुई है ना, ये इस यानी 2022 की है, 23 की है, तिथि दे रखी होगी, किसने बनाई है, ये संगठन होगा या फिर संरक्षण, जिसने इसको संरक्षण दिया है। ये सब जो बताता है ना, जो पन्ना बताता है, उसे कॉलिफिनियम पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर से देख लेते हैं एक और बार। किसी भी समूह का, पन्नों के समूह का महत्वपूर्ण पृष्ठ कॉलिफिनियम पृष्ठ होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर पहली चीज संगठन का नाम होता है, दूसरी चीज तिथि होती है, तीसरी चीज संरक्षण का नाम होता है, चौथी चीज जब कार्य पूर्ण हुआ उसका नाम होता है, और आदि महत्वपूर्ण चीजें उसमें दे रखी होती है, इसलिए उसे कॉलिफिन पृष्ठ कहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ होता है किसी भी पन्नों के समूह का। इधर तक का स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो जैसा कि आप देख ही सकते हो कि इसके अंदर ये सब लिखा हुआ, ये देखो इसके अंदर सारी चीजें लिखी हुई है, ये जिसने लिखा है उसका नाम, ये कब तक कब बना था, ये सब, यानी कि जो महत्वपूर्ण चीजें लिखी हुई होती है ना जिस प्रश्न में, या तो ये आगे लिखी हुई होगी किताबों के, या फिर पीछे लिखी हुई होगी। ठीक है ना, उसे कहते हैं अपन कॉलिफिनियो पृष्ठ। ये क्या है, एक प्रकार का कॉलिफिनियो पृष्ठ है। ठीक है, जिसके अंदर यानी किसी भी कागज का समूह है जिसके अंदर तिथि, संगठन, नाम और महत्वपूर्ण तारीख, संपूर्ण की गई तारीख या महत्वपूर्ण वस्तु, चीजें जो भी लिखी हुई होती है उसे कॉलिफिनियो पृष्ठ कहते थे। यद्यपि समय के चलते या फिर समय के प्रकोप के कारण कॉलिफिनियो पृष्ठ नष्ट हो गए, या फिर समाप्त हो गए, या फट गए हैं। देखो इधर जो कॉलिफिनियो पृष्ठ है ना, जैसे कि आपकी कोई फोटो देखोगे अभी जो बहुत सालों पहले खींची गई थी, तो उसके ऊपर मकड़ी के जाले, मकड़ी काटा हुआ, या फिर वो खराब हो गई होगी अभी तक, ऐसे ही हुआ था इन पृष्ठों के साथ। तो देखो क्या क्या हुआ था। तो देखो सबसे पहले ना, समय के, ये पहली लाइन ही जरूरी है, देखो समय के चलते फिर समय के प्रकोप के कारण कॉलिफिनियो पृष्ठ नष्ट हो गए थे। ठीक है, किस प्रकार, समय के चलते, जैसे जैसे समय बीतेगा उतनी चीजें पुरानी होगी, उसके ऊपर जैसे जैसे जंग लगने स्टार्ट होगी और खराब होगी। सबको पता है ये तो, आपके बर्तनों के साथ हुआ होगा, पन्नों के साथ ना सही तो गुम हो चुके हैं। जैसे कि आप भी कभी कभार देखते हो कि आजकल की बातें, ये तो आजकल के बच्चों को तो अपनी कॉपी किताबें नहीं मिलती है, इधर से उधर पड़ी हुई, ये पन्नों की क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी गुम हो चुके हैं, इधर से उधर गुम हो चुके हैं, जो भी कहे, कैसे भी गुम हो चुके हैं, चूहे ले गए होंगे, कुछ भी हो गया होगा, ठीक है, गुम हो चुके हैं और फट गए। जैसे जैसे समय बीतेगा पन्ने तो फटेंगे ही, सामान्य सी बात है, ये तो अलग हो गए। जैसे कि ना क्या होता था ना, पहले राजा होते थे ना, वो अपने महत्वपूर्ण जो कागज होते थे ना, वो जैसे कि किसी भी भिखारी को दे देते थे या फिर पंडित को दे देते थे। ठीक है, तो वो पंडित एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ऐसे पन्नों का आदान प्रदान होता था। और ऐसे में अगर आप आज हम देखते हैं ना इन पृष्ठों को, अगर आज हम देखते हैं ना इन पृष्ठों को, तो एक पन्ना तो यहाँ पे मिलेगा, यानी कि एक पन्ना मध्य प्रदेश में मिल रहा है, एक पन्ना पंजाब में मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी इधर से उधर हुआ करते थे तीर्थयात्री वृक्षों के, इसलिए अलग अलग हो गए ये पन्ने। ठीक है, और ये सब है ना अलग अलग हो गए ना, तो दिक्कतें आई तारीखों में कि ये पन्ना तो 13 तारीख को बना था, ये पन्ना 14 तारीख को, लेकिन 14 वाला पंजाब में, 13 वाला मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे दिक्कतें आई। ऐसे विद्वानों ने क्या किया, गुम हो चुके या फिर अलग हो चुके या फट चुके जो पन्ने थे ना, उनके गुणों के आधार पर बनाए। यानी कि जो पन्ने गुम हो चुके थे ना, जैसे 13 वाला है ना, 13 वाला पन्ना, 14 वाला पन्ना, ये दोनों अलग अलग हो गए, आगे पीछे नहीं रहे, यानी कि स्थान से अलग अलग हो गए। तो ऐसे में ना इनको बनाने के लिए ना पहले इसको ठीक से पढ़ा और फिर सोचा कि इसके आगे ये हो सकता है, विद्वानों ने सोचा था, तो फिर इसके गुणों के आधार पर है ना नया प्रश्न तैयार किया गया। तक क्लियर है सबको? और जिसको यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीजें, वो याद रख लेना, उसको एंड में 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, जिसने वो पूरे किए, मतलब कि सब कुछ आ गया। हाँ, पहला पन्ना है कॉलिफिन पृष्ठ क्या है। हमने पढ़ाई था किसी का समूह होता है, क्या समूह होता है, कैसा होता है, सब आप बता देना कमेंट में। हाँ, नेक्स्ट है गुम हो चुके कॉलिफिन पृष्ठ का निर्माण विद्वानों ने किस प्रकार किया था, मैंने बताया था अभी। बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।